अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, ये जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यः सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नारायण वासुदेव। कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण
आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्रितृपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरिया सरकार की, राधे रानी सरकार की। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से सभी लोग कथा का रस स्वादन करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरम्
श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग तीर्थास्पदं शिव चिनुतं शरणम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरजाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधिरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा दिव्यम दिव्य कथाकारम् दिव्य तेज समन्वितम् श्रीमत्श्याम सुन्दर देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् जय जय श्री राधा रमण
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भूल वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए बड़े भाव से अपने मन और वाणी को भगवान श्री राधा रमण सरकार के पावन चरणार बिंदु में निवेदित करें एवं प्रभु की कृपा को शीश पर धारण करके आज की मंगलमयी कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। बोल राधा रमण लाल की जय हो। मन मेरे राधा रमण गाए जा, मन मेरे राधा रमण गाए जा, प्राण उन पे तू लुटाए जा, मन मेरे राधा रमण गाए जा, मन मेरे राधा रमण गाए जा, प्राण उन पे तू
यमुना तट गिरिवर तल में बिहरेंगे, यमुना तट गिरिवर तल में बिहरेंगे, ब्रज की गलियों में उनको ढूंढेंगे, ब्रज की गलियों में
सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हर्षितं समाश्रयेत्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ तड़िद्युत विनिंदित पीतांबर धारी अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान मदन मोहन माधुर्य निधिसार सर्वस्व वृंदा विपिन बिहारी बांके बिहारी श्री नंद नंदन के चरणारविंदों में बारंबार प्रणति। आप सभी को सप्रेम जय जय श्री राधे जय सिया राम। तो श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी मंगलमयी है, एक बार आपने सुन लिया तो जीवन किस लिए है, इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। हमने मनुष्य शरीर धारण किया है, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सरकार इस शरीर में आपकी भक्ति आए। भक्ति नहीं आएगी तो आपका वह मानव जीवन बेकार चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। भक्तिहीन पुरुष श्वास लेते हुए मुर्दे के समान है, इसलिए भक्तिमंत बनिए, भक्तिवान बनिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि सरकार बहते चले जा रहे हैं, एक नहीं अनेकानेक जन्मों से बह रहे हैं, भटक रहे हैं, पर कोई सहारा नहीं मिला, कोई आधार नहीं मिला जहां हम शांत हो सकें। पर आप हमें शांत कर सकते हो, आप हमें इस बहाव से रोक सकते हो। तो जीवन भगवान की भक्ति के लिए होना चाहिए। जीवन किस लिए है? जीवन प्रभु के लिए है। जैसे एक बार एक व्यक्ति दुकानदार था, किसी संत के पास गया, महाराज आपने कभी भगवान को देखा भी है जो दुनिया को पागल बनाते हो, जिसे ना देखा है ना जानते हो, उसकी तरफ दुनिया को झोंके चले जा रहे हो, पागल बनाने का धंधा बना रखा है। संत ने कहा अच्छा ये बताओ करते क्या हो? उसने कहा दुकान चलाते हैं। संत ने कहा तुम्हारी दुकान क्यों? उस व्यक्ति ने पूछा भगवान क्यों? तो संत ने कहा तुम्हारी दुकान क्यों? कहता है महाराज दुकान नहीं चलाएंगे तो धन कहाँ से आएगा? कमाने के लिए दुकान है। अच्छा तो धन क्यों? कहता है कि धन नहीं होगा तो पेट कैसे भरेगा? भोजन के लिए। तो भोजन क्यों? भोजन जीवन जीने के लिए आवश्यक है। भोजन नहीं करोगे तो बेहोश हो जाओगे, दिमाग काम ही नहीं करेगा। तो भोजन जीने के लिए। संत ने कहा अच्छा ये बताओ जीते किस लिए हो? मौन हो गया। आपके मन में भी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं किस लिए जीते हैं? नहीं आते हैं तो लाइए। हम जीते हैं प्रभु के लिए, भगवान की भक्ति के लिए आए हैं। भगवान के लिए हमने जन्म लिया है, पर उनके चरणों में प्रेम ही नहीं, उनके प्रति भक्ति ही नहीं, तो फालतू में सांस लिए जा रहे हैं। और एक बार आपकी यह श्वास लौट के गई तो दोबारा मिलने वाली नहीं, इसलिए जितनी भी है उस प्रति श्वास पर भगवान का नाम जपिए, जीवन का परम कल्याण कर लीजिए।
श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोय। ना जाने या श्वास की आवन हो या न होय। कल आपने पंडित आत्मदेव शर्मा की कथा सुनी, जो संतान के लिए रो रहे हैं। संत ने खूब समझाया, नहीं माने तो तस्याग्रहम समालोक्य फलम एकम च दत्तवान, और आदेश दिया, इदम भक्षे पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। फल दिया, कहा कि पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो सुंदर बेटा हो जाएगा। दौड़ा दौड़ा गया, पत्नी को बुलाया, फल थमाया, पालो संत का प्रसाद है। पर पंडिताइन बड़ी होशियार थी, उन्होंने कहा कि आपके जैसे में आंख बंद करके सब पे विश्वास नहीं कर सकते, आप जाओ, मैं पवित्र होके पालूंगी। पंडित जी तो गए और इधर धुंधली फल लिए बैठी है, खाऊं कि ना खाऊं। पड़ोसी ना गई, उससे भी चर्चा कर दी, बहन यदि मैंने फल खा लिया, पेट में बच्चा आ जाएगा तो मेरा भोजन नहीं कम हो जाएगा, और भोजन कम हुआ तो मेरी शक्ति भी कम, शक्ति कम हो गई तो घर का काम धाम कौन करेगा। फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणो दरवृद्धिता, स्वल्प भक्ष ततर्शक्ति, गृह कार्यं कथं भवेत्। पड़ोसी ने कहा तो कि देख बहन, अपनी ननद जब बुआ जी बन जाती है तो बधाई देनी पड़ती है, तो एक काम करना, ननद को 3-4 महीने पहले से बुलाना, खूब काम कराना, उसके बाद जो बन पड़े सो विदाई के नाम पे दे के विदा कर देना। उसने कहा, बहन तू नहीं जानती, मेरी ननद महाचोर नहीं है, 4 महीने में तो पूरा घर ही साफ करके ले जाएगी, इससे तो अच्छा मैं किसी नौकर को रख लूं, जो तेरी मर्जी कर। उसने कहा, बहन मान लीजिए कोई घटना घट गई, आग लग गई, भूकंप आ गया, सब तो भाग जाएंगे, मरना तो मेरा होगा। मैंने सुना है कि सुखदेव जी मैया के गर्भ में 12 साल रहे थे, कदाचित मेरा बेटा 1-2 साल रह गया, तदामी मरणम भवे। मेरे हिसाब से विधवा और बांझ स्त्रियां ज्यादा सुखी हैं। पड़ोसिन माथा पीटती हुई चली गई, पंडित जी को झूठ कह दिया कि मैंने फल खा लिया। बाद में इसकी बहन आई और उसने और दिमाग खराब कर दिया, देख बहन बाबा बैरागी की बातों में मत आना, ये दुनिया को उल्लू बनाते हैं। संतान की बात रही, अब की बार मैं गर्भवती हूँ, जहाँ खाने वाले की लाइन लगी है वहां भोजन ही नहीं, और जहाँ इतना ऐश्वर्य है वहाँ खाने वाला कोई नहीं। तो एक काम कर, थोड़ा सा धन दे देना, मैं पतिदेव का मुख बंद कर दूंगी, और अब की बार गर्भवती हूँ सो मेरी संतान तेरी। और फल गैया को खिला दे, मान गई धुंधली। कालांतर में बहन के बेटा हुआ तो धुंधली को लाके समर्पित कर दिया। गौ ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसके कान गाय के जैसे थे, बाकी सारा शरीर मानव के जैसा था। और पंडित जी तो एकदम से आनंद में भर गए, धन्य है ठाकुर जी देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, कहा एक भी बेटा नहीं, आज 2-2 बेटा दे दिए।
वाक्योदयाधुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धेन्वा बाला प्रसूतस्तो देवरूपेति कौतुकम्। तो गोकर्ण उनका नाम रखा और अपने बेटे का नाम सोच ही रहे थे कि धुंधकारी खड़ी हो गई। सुनो जी, 9 महीने हमने पेट में धरा है तो नाम भी हम ही धरेंगे। पंडित जी ने कहा धर लो। उसने नाम रखा धुंधकारी और आगे चल करके गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल है, धुंधकारी दुष्ट दुराचारी होता चला गया। पिताजी पहले भी रो रहे थे, आज भी रो रहे हैं। पहले रो रहे थे संतान क्यों नहीं है, आज रो रहे हैं संतान किस लिए है। यही हालत होती है। हर माता पिता की जिम्मेदारी है बच्चा जब छोटा सा हो उसमें तभी से संस्कार डालने प्रारंभ करें, क्योंकि घड़ा जब कच्चा है जिस आकृति में ढालना चाहोगे उसी आकृति में ढल जाएगा। पर ये कहो कि घड़ा पक गया तब हम उसे अपने इच्छानुसार आकृति में ढालना चाहे तो घड़ा फूट जाएगा पर वह ढलेगा नहीं। इसीलिए आप पहले से ही बच्चों में संस्कार देना प्रारंभ करें। पहले माँ ने तो सिर पे चढ़ा लिया, बेटा अकेला तू ही है, सब तेरा ही तो है, ले जा। जो मन किया सब उल्टा सीधा करता रहा। बाद में मना करती हैं, डांटती हैं तो वो खुद माँ को डांटता है। जब डांटना चाहिए था तब तो सिर पे चढ़ाया। पंडित जी रो रहे हैं किधर जाएं, क्या करें, किसको पुकारें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। को में दुखम व्यपोहयेत, मेरे दुख को कौन दूर कर सकता है। गोकर्ण जी समझ गए पिताजी के मन की बात। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी ये बताओ आपको इस संसार में सुखी कौन दिखाई देता है। सारी दुनिया दुखी है क्योंकि ये दुखालय है। किसी ना किसी प्रकार का दुख सबके मन में है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित् न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्त जीवनम्। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में जीव जगत माया का स्वरूप बताया, प्राणियों का कर्तव्य बताया, सारे शोक का हरण कर लिया। देहे स्थिमांस रुधिर भीमते त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च। पश्यानिशम् जगदिदम्
क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी जीव को बांधने वाली दो ही रस्सी है। पहली रस्सी देह में अहमता, दूसरी रस्सी देह के नातों में ममता। आप जरा इस शरीर पर विचार कीजिए, शरीर की क्या स्थिति हो सकती है। आप इसे अग्नि में जला दोगे, राख बन जाएगी। आप इसे जल में डाल दोगे, सड़ जाएगी। गाड़ दोगे, कीड़े खा जाएंगे, नष्ट हो जाएगी। इससे ज्यादा इस शरीर की कोई स्थिति नहीं हो सकती है। पंच तत्वों से विनिर्मित शरीर है। समय आने पर उन्हीं पंच तत्वों में मिल जाता है। फिर इस शरीर पर इतना अहंकार, इतना अभिमान क्यों? ये शरीर के गुण धर्म, काला होना, गोरा होना, मोटा होना, छोटा होना, शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएंगे, किसी मतलब के नहीं है। ना ये आपके भगवत प्राप्ति में किसी प्रकार से सहायता करने वाले हैं। इसलिए जो तत्वज्ञ हैं वो इन सब चीजों पर, इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं दिया करते हैं। तो बताइए, जो शरीर आपका नहीं रहा, उस शरीर के नाते आपके कहां से हो जाएंगे? जो मेरा मेरा हम करते रहते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, मेरे माता जी, मेरे पिताजी, मेरे फूफा जी, मेरे काका जी, तमाम प्रकार की रिश्तेदारी आपने बना रखी है। वो रिश्तेदार मात्र शरीर के रिश्तेदार हैं। जिस दिन शरीर छूटा, उस दिन फिर आपसे कोई नाता उनका नहीं रह जाता है। और तो और जिस दिन ये शरीर से आपके प्राण निकल जाएंगे, उस दिन आपको स्पर्श करने के बाद गंगा जी में स्नान किया जाएगा। इतना पवित्र यह देह है। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी संसार में राग करके देख लिया, आपने क्या मिला, अब वैराग्य करके देखिए। हमारी यही स्थिति है, जिनसे हमें राग करना चाहिए उनसे हम वैराग्य किए बैठे हैं, और जिनसे वैराग्य करना चाहिए उनसे राग किए बैठे हैं। संसार से वैराग्य करना था पर हमने राग कर लिया, भगवान से राग करना था पर हमने उनसे वैराग्य कर लिया, तो कहां से कल्याण होगा? जीवन का परम धर्म है भगवत प्राप्ति। और जो भी धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। गोकर्ण जी ये कहते हैं कि आप जिस शरीर में आए हो उस धर्म का परित्याग कर दो, ये भी ठीक नहीं। किसी के माता पिता बने हो तो मातृ धर्म, पितृ धर्म भी निभाना है आपको, ये कर्तव्य है। किसी के पुत्र हैं, पुत्र धर्म निभाइए। किसी के पति है, पत्नी है, तो वो धर्म निभाइए। धर्मं भजस्व सततम, पर अंत में त्यज लोक धर्मान। सारे लोक धर्म का परित्याग करके परम धर्म का आश्रय लीजिए, और वो है भगवान के चरणार बिंदु में दृढ़ भक्ति, दृढ़ प्रेम। और वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी समझाते हैं कि पिताजी, इस शरीर से हम सेवा करेंगे, तभी इस शरीर का कल्याण हो सकता है। सेवा कथाम रसमहो नितराम पिबत्वम। पर हमारी स्थिति क्या है? सेवा सबको चाहिए, पर सेवा करना कोई नहीं चाहता है। और जिस दिन आप सेवा करना सीख जाओगे, उसी दिन आपका कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। जो आपसे श्रेष्ठ हैं उनकी सेवा करिए। जिनकी
जिनको आवश्यकता है उनकी सेवा करिए। सेवा ही परमम धर्म, भगवत प्राप्ति का एकमात्र सबसे बड़ा साधन है। साधनम तस्य सेवनम, सेवा ही भगवान को दिला सकता है, भगवान से मिला सकता है। एक एक बात समझ में आ गई गोकर्ण जी की। और 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव ने संपूर्ण संसार का मन से परित्याग किया और भगवत चरणारविंदों में प्रेम करता हुआ श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का निरंतर नित्य पाठ करने लगा। एवं सुतोक्तिवशतो विगेहं विहाय युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्यवासो श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठ युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्यवासो। उनका तो कल्याण हो गया। धुंधली को सताने लगा तो धुंधली भी रात के अंधेरे में गई, अंध कुआं में गिर गई, प्राणांत हो गया। धुंधकारी अत्याचार करने लगा, वैश्याओं को बाजार से लाया, घर में बिठा दिया, चोरी इत्यादि करने लगा। एक दिन वैश्याओं ने ही मिल करके मदिरा मदान करके पलंग पर लिटा करके फांसी का फंदा लगा के इसे मारने लगी। जब चीखने लगा तो चूल्हे में अंगार दहक रहे थे, उठाकर लाई और धुंधकारी के मुख में भर दिए। तड़प तड़प कर इसका भी प्राणांत हो गया। तब तंगार समूहश तन मुखे ही विचिक्षिप्यो अग्नि ज्वालात् दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। प्रेत शरीर प्राप्त हुआ भयंकर। गोकर्ण जी को पता चला तो गया जी में श्राद्ध किया इसके नाम का। एक दिन घर लौट के आए, रात्रि के वक्त एक कोना साफ करके सोचा यहीं शयन कर ले, पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां प्रकट होने लगी सामने। कभी भेड़, कभी भैंसा, कभी हाथी, कभी मानव। पूछा आप कौन हो? कोई उत्तर नहीं मिला। जल उठाया, अभिमंत्रित करके छींटा लगा दिया तो वह प्रेतात्मा बोल पड़ा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामक। मैं आपका वही दुष्ट दुराचारी भाई धुंधकारी हूँ। भैया यहाँ मुझे अत्यंत कष्ट हो रहा है, आप मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करिए। गोकर्ण जी ने कहा हमने गया जी में तुम्हारे नाम का श्राद्ध किया है, तत्कथम नैव मुक्तोसि। धुंधकारी कहता है गया श्राद्ध शते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। आप एक नहीं 100 श्राद्ध करके आओ पर मुझ जैसे प्रेत की मुक्ति नहीं होने वाली है। गोकर्ण जी ने कहा भी जाओ, कल व्यवस्था देखेंगे। सुबह सूर्य जी के रथ को अवरुद्ध कर दिया। तुभ्यम नमो जगत साक्षिण ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। तो सूर्य जी ने बताया श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से
इसे प्रेतत्व से मुक्ति मिलेगी। आषाढ़ मास में कथा का आयोजन किया गया। एक सप्त ग्रंथि बांस मंडप के सामने गाड़ दिया गया। प्रेत रूपी धुंधकारी वही कथा सुन रहा है। पहले दिन की कथा संपन्न हुई तो पहली ग्रंथि फट गई, और जब 7 दिनों की कथा संपन्न हुई तो 7 ग्रंथियां फट गई। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। और जैसे ही 7 ग्रंथियां फटी कि उसमें से एक दिव्य भव्य पुरुष प्रकट हुआ, और उसकी दिव्यता देखकर गोकर्ण जी ने प्रश्न किया कि आप कौन हैं? दिव्य रूप धरो जाता तुलसीदास मंडित पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। उसने बताया कि मैं वही आपका भाई हूँ। धन्य है भागवत की कथा जिसने मुझ जैसे प्रेत को भी परम पावन पुनीत बना दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदः। साक्षात भगवत धाम से विमान आया और उसे भगवत धाम लेके गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये कथा का प्रभाव है। सारे श्रोता उदास हो गए कि कथा तो सबने सुनी पर विमान एक के लिए आया। भगवत दूत ने बताया जिस भाव से सुननी चाहिए उस भाव से नहीं सुनी आपने, मन से सुनिए तब भगवत प्राप्ति संभव है। बैठते तो हजारों हैं पर सुनते एकाक दो हैं, मन लगाते हैं। और जिन्होंने मन लगा के कथा सुनी कल्याण तो उन्हीं का होना है। बाकी बैठे रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बैठे ही रहेंगे बस। अब की बार पुनः श्रावण मास में कथा का आयोजन किया। सबने मन लगा के कथा श्रवण करी। जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए। साक्षात भगवान प्रकट होके गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिए और समस्त ग्रामवासियों के साथ भगवत धाम को प्रस्थान किए। अयोध्या वासिनं पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तनीता गोलोकं योगी दुर्लभम। और कथा के आयोजन में भी बहुत ज्यादा झंझट नहीं है। जैसे कन्या के विवाह में हम सब जितनी इच्छा होती है, जितना मन होता है, जितनी हमारी सामर्थ्य होती है वैसा आयोजन करते हैं। ऐसे आप कथा का भी आयोजन कर सकते हैं। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। व्यास का चयन करने के लिए नियम बताया। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। कथा व्यास ब्राह्मण होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विरक्त भाव का होना चाहिए और वेद शास्त्र का ज्ञाता रहना चाहिए। आपको कथा समझाए, कथा के श्लोक श्रवण कराए, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत्ति निष्पृह। ये कथा व्यास के गुण बताए गए हैं और साक्षात भगवान का ही उसमें दर्शन करना चाहिए, क्योंकि बोलने वाला कोई भी दिख रहा हो, बुलवाने वाले
प्रेरणा देने वाले तो हमारे ठाकुर जी होते हैं, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। वाणी मुखरित है तो ये भगवान की कृपा है। इसलिए शुक रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। अब हम सब श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे, जिसके प्रारंभ के 3 श्लोक में बताया गया हमारे जीवन में क्या ध्येय है, क्या ज्ञेय है, क्या पेय है, जीवन में किसका ध्यान लगाना चाहिए, जीवन में किसका भजन करना चाहिए और जीवन में क्या पीना चाहिए। और तीनों चीजें जीवन में हमने उतार ली तो अपने आप कल्याण हो जाएगा। तो किसका ध्यान करना चाहिए? हमारे व्यास जी बताते हैं कि आप सत्य का ध्यान कीजिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्माहृदाय आदिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः। तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। तो देखिए हमारे सुखदेव जी ने स्पष्ट नहीं कहा है किसका ध्यान लगाना चाहिए, केवल लक्षण बताए हैं और समझदार के लिए इशारा ही काफी है। पहला लक्षण बताया भाई किसका ध्यान लगाना चाहिए, उसमें क्या क्या गुण है आप समझ जाओ। नाम नहीं बताएंगे, आप केवल उसके गुण सुन करके समझ जाओ कि किसका ध्यान लगाना है, कैसे है वो। पहला लक्षण बताते हैं जो कण कण में समाया हुआ है, संसार का कोई कण उससे विरक्त नहीं है। तो किसी ने तर्क लगाया, अच्छा आप प्रकृति की बात कर रहे हो, क्योंकि प्रकृति सारे संसार में समाई हुई है। फिर कहा नहीं और लक्षण है। अब क्या? दूसरा लक्षण है जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। अभिज्ञ है वह, प्रकृति तो जड़ है पर हम जिसके ध्यान की बात कर रहे हैं वो चेतन है। किसी ने कहा अच्छा ब्रह्मा जी की बात कर रहे हो, ब्रह्मा जी सब में समाये भी हैं और चैतन्य भी है। कहा नहीं और लक्षण है, वो स्वराट है, ज्ञानवान है। पर हमारे ब्रह्मा जी को तो भगवान ने वेदों का ज्ञान प्रदान किया था। यो वै ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम। तो ब्रह्मा जी का भी ध्यान नहीं करना है, तो फिर ध्यान किसका करना है? और लक्षण बताया, उसकी शक्ति इतनी ज्यादा है, उसकी माया इतनी प्रबल है कि उसकी माया के वजह से यह संपूर्ण संसार जो है ही नहीं वह हमें असली दिखाई देता है। जैसे गर्मियों के दिन में सड़कों पर आप जाओ तो दूर सड़कों पर पानी दिखाई देता है, पर वहां पानी की बूंद भी नहीं होती है। तो ठीक इसी प्रकार जगत नहीं है पर जगत दिखाई देता है, ये भगवान की माया है। और भगवान है पर भगवान दिखाई नहीं देते हैं, ये उनकी माया है। तो ऐसे माया संपन्न भगवान के ध्यान की हम बात करें। देखिए नाम नहीं बताया और अंतिम में कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य भी है। तो
तो परम सत्य से यही तात्पर्य है कि जो भी जिसमें भी आपकी रुचि हो, चाहे आपको राम जी अच्छे लगते हो, श्याम जी अच्छे लगते हो, हनुमान जी, दुर्गा मैया, भोलेनाथ, जो भी आपको पसंद हो, ये सब सच्चिदानंद है। आप किसी का भी ध्यान कर सकते हो। तो परम सत्य की ही उपासना की बात करी गई है और समझने वाले समझ जाते हैं। जैसे हमारे राघवेंद्र सरकार सियाजू के साथ और लखनलाल जी के साथ जब वन गमन करते हैं, मार्ग में जो गांव पड़ता है उस गांव से जब गुजर जाते हैं सरकार, तो गांव की स्त्रियां जब भगवान का दिव्य वेश देखती हैं तो परम मोहित हो जाती हैं। सीता जी से एकांत में पूछती, बहन ये तो बता, ये तेरे कौन लगते हैं? अब सीता जी ने पहले लखन जी की ओर देखा और कहा कि सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये जो गोरे गोरे छोटे वाले सरकार हैं, ये मेरे देवर जी लगते हैं। गांव की स्त्रियों ने समझा और जब प्रभु की विवेचना करने की बात आई, स्त्रियों ने पूछा तो ये कौन है? अब जिस तरफ राघवेंद्र सरकार है, जानकी मैया ने उस तरफ अपना अंचल उठाया और तिरछी नजर से सरकार की तरफ देखा और मुस्कुरा के रह जाती हैं। बहुरी विबुध विदु अंचल ढापी, पिय तन चितय भौह करिबा की। निहाल हो गई सारी स्त्रियां, कहते हैं बस बस बताने की आवश्यकता नहीं, हम समझ गए। तो हर समझदार व्यक्ति समझ सकता है, क्योंकि श्रुति भगवती भगवान का निरूपण मात्र लक्षण से करती हैं, ये वो कैसे हैं। और जो समझदार है वो जान जाता है कि इनकी चर्चा चल रही है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, सत्य से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। धर्म दो सर तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण का महावचन है, सत्यम परम धीमहि। सत्य की उपासना आप कीजिए, सत्य से बढ़ चढ़ के कोई दूसरा धर्म नहीं है। जीवन में सत्य पसंद तो सभी करते हैं, पर बोलना कोई नहीं चाहता है। और जब आप सत्य का आचरण करोगे तो समझ लीजिए आप साक्षात भगवान की ही उपासना कर रहे हो, भगवान का ही ध्यान कर रहे हो। तो ऐसा ये भागवत, इसकी रचना व्यास जी ने करी तो भगवान को दिखाया। भगवान ने कहा नाम क्या है इसका? तो कहते हैं भागवत, अर्थात भगवता प्रोक्तम इदम भागवतम, जो भगवान के द्वारा कहा गया है। बगल में किशोरी जी बैठी थी, उन्होंने कहा कि व्यास जी ये बात अच्छी नहीं है। अरे आपने सरकार का नाम तो लिया, पर मेरी चर्चा ही कहीं नहीं आई। आपका ये ग्रंथ मेरे बिना अधूरा है, आपने कमी कर दी है। तो अब व्यास जी को अपनी कमी पता चली, उन्होंने उसमें श्रीमद और जोड़ दिया और किशोरी जी का भी नाम आ गया। पूरा नाम पड़ गया श्रीमद् भागवत महापुराण। क्योंकि व्यास जी बताना चाहते हैं
कि भागवत में भगवान की महिमा है ही, पर उनसे भी आगे बढ़ चढ़ के किशोरी जी की महिमा है, भक्ति की महिमा है। हमारे भगवान कृपा तो करुणा तो बरसाते ही हैं, पर उनसे भी ज्यादा कई गुना हमारी राधे रानी सरकार कृपा बरसाते हैं, क्योंकि ये बरसाने वाली है। इसलिए नाम हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण। आगे बता में किसका भजन करना चाहिए, क्या गाना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत के गीतों का गायन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीतों का संग्रह है। 11 गीत तो गोपियों, 5 गीत तो हमारी गोपियों ने गाए हैं भगवान के लिए। युगल गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत, गोपी गीत, ये सब गोपियों द्वारा गाए गए। 2 गीत भगवान ने स्वयं गाए, ऐल गीत, भिक्षु गीत। तो श्रीमद् भागवत गीतों का संकलन है। तो रागों के आधार पर उन गीतों का गायन कीजिए, भगवान के गुण गणों का गायन कीजिए। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य, परम धर्म होना चाहिए। धर्मम प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। पर हमारे सुखदेव जी एक नियम भी बताते हैं, भागवत के गीत आपको गाने तो चाहिए, पर पहले आप उसे सुनिए और सुनने के अधिकारी बनिए। तो सुनने का अधिकारी कौन है? श्रीमद् भागवत कथा को निर्मत्सराणाम सता, जिसका हृदय निर्मत्सर हो वही कथा सुन सकता है। मत्सर किसे कहते हैं? मत्ते अग्रे सरते इति मत्सरः, जहां अपने दूसरे को देखा, जहां अपने दूसरे को के धन को देखा, वैभव को देखा, पद प्रतिष्ठा को देखा, उसकी कीर्ति देखी, उसका यश देखा, सो तुरंत मत्सर घेर लेता है। आपको जलन होने लग जाती है, ईर्ष्या होने लग जाती है। अरे 4 साल हो गए हम वही गाड़ी घुमा रहे हैं 4 साल से, और पड़ोसी ने 4 साल में 4 नई गाड़ियां निकलवा ली। सो हमें जलन घेर लेती है। पर कभी भी किसी के पद प्रतिष्ठा वैभव से जलन ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। पर प्रायः कई लोगों की ऐसी स्थिति होती है, अपना नुकसान करके भी सामने वाले का नुकसान करना है। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, उसे पता लगा कि भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया, तपस्या करके आशीर्वाद मांगा कि सरकार मैं जो चाहूं सो हो जाए। भोलेनाथ जानते थे ये बहुत ईर्ष्यालु है, तो भोलेनाथ ने उसे शंख दिया और कहा कि जो चाहोगे सो हो जाएगा, पर इसे जब बजाओगे मांगोगे तो तुम्हारे पड़ोसियों को तुमसे 2 गुना मिल जाएगा। वो सुड़ गए इसके। हे भगवान, मेहनत हम करें और हमसे ज्यादा हमारे पड़ोसी पाए, हम मांगेंगे ही नहीं कभी। रख दिया लाके घर में शंख। एक दिन ये बाजार में गया और इसका मकान टूटा फूटा था, भयंकर बरसात, जल सीधे घर में आने लगा। पत्नी परेशान हुई, शंख उठाया, बजा दिया और प्रणाम करके कहने लगी, हे भोलेनाथ के शंख, यदि आप सत्य हैं तो तुरंत मेरी 2 मंजिले की मकान तैयार हो जाए। कहने की देर नहीं थी, इसके 2 मंजिले के मकान बन गए, पर पड़ोसियों के 4 मंजिले के। अब वो जब घर आया, 4 मंजिलों के मकान के बीच में अपनी 2 मंजिला मकान देखी, समझ गया पत्नी ने गड़बड़ की है। आके डांटने लगा, तुम्हें मांगना भी नहीं आता, मैं बताता हूँ। शंख बजाया, उसने कहा कि हे भोलेनाथ के शंख, यदि आप सत्य हैं तो तुरंत मेरी 1 आंख फूट जाए। इसकी 1 आंख फूटी, पड़ोसियों की दोनों फूटी, फिर भी मन नहीं भरा।
फिर बजाया और कहा कि मेरे घर के आगे एक कुआं खोद जाए, इसके आगे एक कुआं, पड़ोसियों के आगे पीछे दोनों, अर्थात अंधा भी बनाया और कुएं में भी गिराया। ऐसे व्यक्ति होते हैं अपना तो नुकसान किया पर सामने वाले का और ज्यादा नुकसान करते हैं। ऐसे व्यक्ति कथा सुनने के अधिकारी कभी नहीं होते हैं। पहले पात्रता बनाइए, हृदय को निर्मत्सर बनाइए, क्योंकि यदि पात्रता नहीं होगी, भले आप सोने का बर्तन लेके कामधेनु का दूध दूहने जाओ, पर यदि जरा सा भी खट्टापन आ गया तो दूध फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो भले भगवान की कथा अमृतमयी है, पर हृदय का पात्र ही खराब है तो वह कथा जरा भी असर नहीं करेगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए निर्मल हृदय बनाइए, तब जाके आप कथा श्रवण कर पाएंगे, तब उसको यदि गाएंगे, जीवन में उतारेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो हमें किसका भजन करना चाहिए? हमें भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के गुण गण गाने चाहिए, उसी से कल्याण होता है। आइए बड़े भाव से बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बड़े भाव से सभी लोग गाते हुए बोल हरि 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 बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सुखकारी रहेंगे क्षण में भारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, नाम का पी ले अमृत घोल, नाम का पी ले अमृत घोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल।
शबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन ते मुक्ति पाई। शबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन ते मुक्ति पाई। शबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन ते मुक्ति पाई। शबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन ते मुक्ति पाई। शबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन ते मुक्ति पाई। शबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन ते मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेमोल, नाम की महिमा है बेमोल। केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बड़े भाव से गाते हुए सभी लोग। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राम नाम की सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। ओ राम नाम की सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम की सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम की सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम की सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। हरि जपित उत्कित मुना डोल, हरि जपित उत्कित मुना डोल। केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद
रट ले मन तू आठों याम, राम नाम में लागे न दाम। रट ले मन तू आठों याम, राम नाम में लागे न दाम। रट ले मन तू आठों याम, राम नाम में लागे न दाम। रट ले मन तू आठों याम, राम नाम में लागे न दाम। रट ले मन तू आठों याम, राम नाम में लागे न दाम। राम रसायन पीले घोल, राम रसायन पीले घोल। केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब बताया जा रहा है कि जीवन में पीना क्या चाहिए। भगवान नाम रस का पान करना चाहिए। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम, शुकमुखादमृत द्रव संयुतम। पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। व्यास जी बताते हैं कि आपको भगवान नाम रस पान करना चाहिए। बाहर में जाके नहीं, भगवान के दरबार में आके उनके रूप सुधा का पान कीजिए, लीला सुधा का पान कीजिए, गुण सुधा का पान कीजिए, नाम सुधा का पान कीजिए। तो ये वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। तो किसी ने प्रश्न किया, महाराज ये वेद की इतनी ऊंची शाखा से गिरा होगा तो टूटकर तो चकनाचूर हो गया होगा। व्यास जी कहते नहीं, डायरेक्ट गिरा होता तो जरूर चूर हो जाता, पर ये इनडायरेक्ट डाली प्रति डाली की सहायता से आया है, इसलिए ज्यों का त्यों है।
शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव परंपरया शनैर अखंड मेवावतीर्णम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम। पहले नारायण प्रभु की शाखा से ये टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पर अटका, ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद जी की शाखा पर लटका, नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास जी, और व्यास जी से सुखदेव, सुखदेव जी से परीक्षित समेत समस्त भारतवासियों को इसका लाभ प्राप्त हुआ। किसी ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, पर ये बताओ महाराज की फल मीठा है कि नहीं? खट्टा फल खाएंगे तो गला खराब हो जाएगा, फल मीठा होना चाहिए। तो सुखदेव व्यास जी कहते हैं कि फल मीठा है 100%। कैसे मान ले? उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ, किसी मीठे फल में तोता चोंच मारता है तो इसका अर्थ है कि फल निश्चित मीठा निकलेगा, क्योंकि फल का उत्तम पारखी तोता होता है, और जिस फल में चोंच लगा दे समझो वह अत्यंत मधुर फल है। तो इस श्रीमद् भागवत रूपी फल में भी सुखदेव जैसे परमहंस की चोंच लगी है, इसलिए खट्टा होने का सवाल ही नहीं। ठीक है, अब बताइए इसमें रस कौन सा है? कहते हैं कि रसो वैसा है, कृष्ण ही, भगवान श्याम सुंदर ही इसके अक्षर अक्षर में समाये हुए हैं, तो प्रभु ही रस रूप में हमें प्राप्त होते हैं यहाँ पर। इसलिए इसका पान कीजिए, तब तक पीजिए जब तक आप स्वयं इस रस से भर ना जाएं, जब तक आप स्वयं इस रस से ओत प्रोत ना हो जाएं। क्या निशानी है कि हम इस रस से भर चुके हैं? निशानी यही है कि जो इस रस से भर जाता है उसके नयन सदा बहते रहते हैं, नयनों से अश्रु की धारा प्रवाहित होती रहती है। वही जब प्याला भर जाएगा तभी छलकेगा, जब तक नहीं भरेगा तब तक नहीं छलकता है। दृग्बिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, नैनों से प्रेम जल की वर्षा तभी तो होगी, घन बन के जब हृदय में घनश्याम आप होंगे। हमारे सरकार जब हृदय में भर जाते हैं, समा जाते हैं, तो भाव के प्रेम के आंसू अपने आप बहने लग जाते हैं, रोकने से भी नहीं रुकते हैं। बात तो ठीक है महाराज, पर आपने कार्ड में 2 ही लोगों को न्योता दिया है, एक अहो रसिका भूवि भाव का, बाकियों को तो बुलाया भी नहीं, याद भी नहीं किया। तो कहते हैं कि हमने 2 लोगों का नाम इसलिए लिया है, जो प्यासे होते हैं वो पानी का महत्व समझते हैं, जानते हैं, पर जिन्हें प्यास ही ना लगी हो वह पानी का महत्व नहीं जानते हैं। तो जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, जो भगवत भक्त हैं, वो भगवान की कथा की महिमा जानते हैं, नाम की महिमा जानते हैं, उनकी तो प्यासी निगाहें तरसती रहती हैं कि कब कैसे प्रभु की कथा मिल जाए, ढूंढते रहते हैं। उनका तो जीवन यही होता है, इसलिए हमने उन दोनों का स्मरण किया है। तो यही कथा नैमिषारण्य के पावन तीर्थ क्षेत्र में शौनकादि ऋषि श्रवण कर रहे हैं, और सूत जी से 6 प्रश्न किए। उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत का दर्शन कराया। किम श्रेयः शास्त्र सारः कह स्ववतार प्रयोजनम् किम कर्मः केवतारश धर्मः कं शरणं गतः। पहला प्रश्न किया प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया कि भगवान तो सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या अपनी इच्छा से दुष्टों का विनाश नहीं कर सकते, उन्हें अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। तीसरा प्रश्न किया यदि अवतार लिया तो कहाँ कहाँ कितने अवतार लिए। चौथा प्रश्न किया कि शास्त्र तो बहुत है पर लोगों के पास समय की कमी है, इसलिए कुछ ऐसा बताओ जो
थोड़े से समय में अध्ययन करके जीव अपना उद्धार कर सके। शास्त्रों का सार बताओ। पांचवा प्रश्न किया जीव का परम धर्म क्या है। छठवां प्रश्न किया कि भगवान आते हैं धराधाम पर धर्म की रक्षा के लिए, स्थापना करके चले जाते हैं तो धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किनकी शरण में जाता है। उन्होंने पहले अपने गुरुदेव का स्मरण किया तब उत्तर दिया। 2 श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेतकृत्य द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तम सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का ध्यान करते हैं। एक बार सुखदेव जी गोलोक धाम में राधे रानी सरकार के साथ रहते हैं। किशोरी जी ने उनसे कहा कि सुखदेव जी आप धरती पर जाइए ताकि लोगों का कल्याण हो सके। सुखदेव जी ने कहा ना मैया यहाँ है, तब तक तो आपकी स्मृति बनी है, आपका भजन कर रहे हैं। धरती पे जाएंगे तो जो 2-4 माला आपके नाम की जप रहे हैं वो भी छूट जाएगी, क्योंकि धरती का प्रभाव है। जीव जब तक गर्भ में रहता है तब तक तो उसे खूब याद रहता है। एक नहीं 100 जन्म तक की बात याद रहती है किस लिए आए हैं। पर जहां गर्भ से बाहर निकलता है तो एकदम माया में मलिन हो जाता है। जैसे आकाश से निर्मल जल आता है पर जैसे ही धरती पर गिरता है तो मटिया मैल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जीव की भी हालत है। जैसे ही धरती पर आया माया की कीचड़ में लिपट जाता है। भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, जिम जीव या लपटानी, भूमि परत ढाबर पानी, जिम जीव या लपटानी, भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, जिम जीव या लपटानी, भूमि परत ढाबर पानी, जिम जीव या लपटानी, भूमि परत ढाबर पानी, जिम जीव या लपटानी, जिम जीव या लपटानी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पर किशोरी जी ने आदेश दिया मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी। तब आए एक पक्षी के गर्भ से अंडे के रूप में प्रकट हुए कैलाश पर्वत के समीप। माता पिता तो उड़ गए पर वो अंडा वहीं पड़ा रहा। नारद जी ने सोचा कि
इन्हें प्रकट कराना है। भूमिका बना के आए कैलाश पर्वत पर, विचार किया कि हमारी वजह से ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी में झगड़ा तो हो ही गया है, भोलेनाथ का घर बचा है। भोलेनाथ तो बाहर थे, नारद जी आए, पार्वती मैया ने बड़ा स्वागत किया कि नारद जी बड़े दिन बाद दिखाई दिए, कहाँ थे आजकल। नारद जी कहते हैं क्या बताएं मैया, इतना बनावटी प्रेम हो गया संसार में कि आना जाना छोड़ दिया है हमने। पार्वती जी ने कहा नारद जी मैं अपनी बात क्या बताऊं, मेरे भोलेनाथ मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। प्रमाण बताऊं आपको, प्रायः गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता है, गोपनीय 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 प्रयत्नतः, पर मेरे भोलेनाथ वो गुरु मंत्र भी मुझे बताते हैं आके। और दूसरा प्रमाण ये है कि यदि आपको स्वप्न में या समाधि में भगवान का दर्शन तदाकार प्राप्त हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, तो वह बात किसी को बतानी नहीं चाहिए, नहीं तो उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है, गुप्त रखना चाहिए। पर मेरे भोलेनाथ इतना प्रेम करते हैं मुझसे कि आके तुरंत बताते हैं पार्वती आज मैंने अपने राघव सरकार का दर्शन किया, आज मैंने अपने सांवरे श्याम जी का दर्शन किया। नारद जी ने कहा कि आपका प्रेम तो निराला है मैया। तब तो भोलेनाथ ने वो बात भी बताई होगी, उनके गले में जो मुंड माला लगी है उसमें मुंड किनके। पार्वती मैया ने सोचा ये बात तो कभी बताई ही नहीं। नारद जी ने सोचा इतना काफी है। उन्होंने कहा मैया आपकी आप जानो, हम तो चलते हैं। नारद जी तो गए, सामने से भोलेनाथ आ रहे थे। नारद जी को देखा, समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर किए होंगे। पार्वती मैया रूठ के बैठी थी। भोलेनाथ ने कहा क्या बात है। पार्वती मैया ने कहा बात मत करो मुझसे, इतने कपटी हो, आज पता चला। ऊपर से तो गोरे गोरे पर हृदय आपका पूरा काला है। महादेव ने कहा क्या हो गया। पार्वती जी कहते हैं कि बड़ा कहते हैं कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, पर ये तो कभी नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंड माला है उसमें मुंड किसके लगे हैं। भोलेनाथ ने कहा पार्वती ये भी हमारे प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। वो कैसे। भोलेनाथ ने कहा आप लीला करने के लिए जितने भी शरीर धारण करते हैं, संपन्न करते हैं लीला और शरीर छोड़ते हैं, तो मैं आपकी स्मृति बनी रहे इसलिए उस मुंड को अपने गले में लटका लेता हूँ, धारण कर लेता हूँ। अब इससे बड़ा प्रेम का प्रमाण और क्या दूं। पार्वती मैया ने कहा तब तो और महाकपटी निकले आप। भोलेनाथ ने कहा क्या बात हो गई। पार्वती जी कहती हैं कि आपने कौन सी अमर बूटी पी ली है, आप तो कभी नहीं मरते, मरना केवल मेरा ही होता है। मतलब मैं इतनी बार मर चुकी। भोलेनाथ कहते हैं कि हमने अमर कथा सुनी है। पार्वती जी कहती हैं हम भी सुनेंगे। डमरू बजा के निर्जन कर दिया पूरा कैलाश महादेव ने और कहा कि लेकिन नियम है कथा सुनती रहना और फुंकारी भी करती रहना, ताकि मुझे पता चले कि कोई कथा सुन रहा है। हम तो नयन बंद किए रहेंगे। स्वीकार कर लिया पार्वती जी ने। अब जैसे ही पुनः कथा प्रारंभ हुई, पार्वती जी तो हाजी हाजी कर रही है। अंडा फूट गया, सुखदेव जी भी कथा सुन रहे हैं। पर जब ज्ञान की बात आई, एकादश स्कंद का वर्णन करने लगे, नींद आ गई पार्वती मैया को। सुखदेव जी घबराए, कहीं माने हाँ जी कहना बंद कर दिया तो भोलेनाथ कथा भी बंद कर देंगे। सो माँ की ही आवाज में हाँ जी करने लग गए। अब कथा संपन्न होने के बाद जय जयकार करवाई, नींद टूटी। पार्वती मैया कहती है तो महाराज जी आपने वो बताया नहीं, उद्धव जी को भगवान ने कौन सा संन्यास योग बताया। क्या मतलब तुमने कथा सुनी नहीं। पार्वती जी कहते हैं जरा नींद आ गई थी। तो किसने सुनी। सामने देखा सुखदेव जी बैठे थे,
तो कहने लगे कथा सुनी कोई बुरी बात नहीं है, पर नियम भंग करके कथा सुनी है, इसलिए दंड का अधिकारी है। जैसे त्रिशूल उठाया, सुखदेव जी तो उड़ चले। व्यास जी की पत्नी ओंकार करने के लिए मुख खोली और सुखदेव जी सीधे मुख में और गर्भ में प्रविष्ट हो गए। 12 साल बाद भगवान के वचन देने पर तब गर्भ से बाहर निकले। यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है, सीधे वन की ओर भागे जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। और समस्त ज्ञान का एक दीप जला के संसार को दिया, जिसके प्रकाश में जिनका हृदय अज्ञान के अंधकार में भटका है उन्हें मार्ग दिखाई देता है। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। पहले प्रश्न का उत्तर दिया, प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर् अधोक्षजे अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जीवन का हर प्राणी का परम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम होना। प्रेम तो सभी करते हैं, पर कैसा प्रेम है? अहेतुकी अप्रतिहता, अहेतुकी प्रीति भगवान के श्री चरणों में होनी चाहिए। काम के ही वक्त भगवान याद आए ऐसा नहीं, दुख में ही भगवान की याद आए ऐसा नहीं, सुख में दुख में बराबर प्रभु की याद बनी रहे, ऐसा प्रेम होना चाहिए। दृष्टांत बताया कैसा प्रेम है। कहते हैं जैसे सूर्य के उगने के बाद ही कमल खिलती है, अगर सूर्य उगना बंद कर दे तो कमल खिलना बंद कर दे। जैसा प्रेम एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है, चाहे घर में रहे चाहे परदेश में रहे, हमेशा किसी ना किसी बहाने उसे याद करती रहती है, ऐसा प्रेम भगवान से होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से। जैसा प्रेम एक पत्नी अपने पति के चरणों में करती है, वैसा प्रेम होना चाहिए। तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भक्ति के ही बेटा है ज्ञान वैराग्य। जिस दिन ऐसा निष्काम भाव, ऐसा निष्काम प्रेम हो जाएगा प्रभु के श्री चरणों में, उसी दिन अपने आप भगवत ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान होते ही संसार से वैराग्य अपने आप हो जाएगा स्वतः। आपको संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, संसार खुद ही छूट जाएगा। मीराबाई का इतना प्रेम भगवान से बढ़ा कि ऐसा ज्ञान हो गया उन्हें भगवान के प्रति कि संसार अपने आप छूट गया। कितना बड़ा वैभव, पर मीराबाई ने एक तुच्छ तिनके की तरह उसे छोड़ दिया, त्याग दिया। हम जितने भी साधन करते हैं सबका एकमात्र यही परम लक्ष्य है, भगवान के चरणों में दिव्य प्रेम होना। यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, मंत्र जप हो रहा है, सबका एक ही उद्देश्य है। और यदि प्रेम नहीं बढ़ता है तो मात्र आप परिश्रम कर रहे हैं। सब कर मागहु एक फल, राम चरण रति होय, तिनके मन मंदिर बसहु, श्री रघुनंदन सिय रघुनंदन दोय। जिनका ऐसा भाव होता है उनके हृदय में भगवान का वास होता है, उन्हें भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, भगवान स्वयं उनके हृदय भवन में निवास करते हैं। वैकुंठ धाम भी छोड़ करके उस भक्त के हृदय में प्रभु विराजमान होते हैं, जिनके हृदय में ऐसा प्रेम होता है। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या, निवसत हृदयेषां श्री हरे भक्तिरेका।
अपने लोक में सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनाधः। और इसके बाद बताते हैं कि जिस भागवत का हम तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं वो भागवत हमारे व्यास जी ने लिखी। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद योगी वासव्यः कलया हरे। व्यास जी ने भविष्य पर दृष्टिपात किया तो देखा कि कितना घोर कलिकाल आ रहा है। वेद के 4 भाग कर दिए पर मन में शांति नहीं आई। पुराण रच डाले 17 पर फिर भी शांति नहीं मिली। 5वां वेद महाभारत रच डाला पर मन अब भी अशांत है, क्या किया जाए। तो अब की बार साक्षात नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने उन्हें मार्ग बताया, मार्ग दिखाया कि आपको क्या करने से शांति मिलेगी। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना पारितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। नारद जी कहते हैं कि आप भगवान के गुण गण गाइए। आपने ज्ञान की बातें तो खूब लिखी अपने ग्रंथों में, पर बिना भगवान के गुण के, बिना भगवान के नाम के वह ज्ञान वैसे ही निस्तेज शोभाहीन है जैसे नाव तो है पर उसमें कोई कर्णधार नहीं है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु कर्णधार बिनु जिमि जल जानु। तब जाके व्यास जी को अपनी कमी समझ में आई और उन्होंने अब भगवान की प्रेरणा से लिखना प्रारंभ किया। सम्याप्रास आश्रम में विराजमान है, सरस्वती नदी के तट पर प्रभु की प्रेरणा से गाते चले गए और गणेश भगवान लिखते चले गए और 18,000 श्लोकों की पावन संहिता रच करके तैयार कर डाली। फिर विचार किया कि परमहंसों की संहिता है, परमहंस को ही सुनानी चाहिए। तो अपना बेटा सुखदेव याद आया, पर न जाने कौन सी गुफा में वो ध्यान लगाए बैठा होगा। 2-4 शिष्यों को बुलाया, 2-4 श्लोक रटाया और कहा जाओ यत्र तत्र गुनगुनाओ। एक बालक श्लोक गुनगुनाता हुआ गुजरा, सुखदेव जी का ध्यान टूटा और उस श्लोक में भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया था। कैसे है हमारी सरकार। बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वासम कनक कपिशम वैजयन्ती च माला वैजयन्ती च माला। रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यम स्वपद रमणम् प्राविशद गीत कीर्तिम् प्राविशद गीत कीर्तिम्। ध्यान में आया कि कोई मोर मुकुट लगाए, पीतांबरी धारण किए, वैजयंती की माला गले में फहराते हुए
गौवे चराते हुए, ग्वाल बालों से अपने कीर्ति का बखान सुनते हुए श्री वृंदारण्य में प्रवेश पा रहा है। और जैसे मोर मुकुट बंशी वाले चित्त में आए, सारा ध्यान टूट गया। मन में हुआ हम भी ऐसे बंशी वाले का दर्शन करेंगे, पर उसी वक्त भाव आया कि भाई जरूरी नहीं कोई शकल से खूबसूरत हो तो उसका स्वभाव भी उतना ही सुंदर होगा। पता चला हम इसके चक्कर में पड़ गए, अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा। फिर से ध्यान लगाया, पर तब तक दूसरा श्लोक सुनाई दिया जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन किया गया है। कैसा है हमारे सरकार का दिव्य स्वभाव। अहो बकीयम स्तन काल गुटम जिघांसया यदप्यसाद्वे शरणं व्रजेम शरणं व्रजेम। स्वभाव भी कितना दिव्य है सरकार का। पापनी पूतना जो भगवान को मारने के लिए आई है, स्तनों में जहर लगा के, और भगवान के मुखमंडल में जहर लगा हुआ स्तन दे दिया। पर धन्य है गोविंद, सारी उस पापनी के पाप पर पर्दा डाल दिया। कहा कि इसने काम मैया के जैसा किया है तो धाम भी मैया के ही जैसा देंगे। किसका हो सकता है इतना सुंदर स्वभाव, जो अपने दुश्मनों में भी दोष ना देख सके, वो अपने प्रेमियों का दोष देख ही कैसे पाएंगे। दीवाने हो गए सुखदेव जी, तुरंत अपने पिताजी के पास आए कि ये प्रसाद हमें भी चाहिए। अब तो व्यास जी परम गदगद, धन्य है गोविंद के नाम, धन्य है गोविंद के गुणगण। जिस बेटे के पीछे पीछे भाग रहा था बेटा बेटा कह के, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। आज देखो उन्हीं प्रभु के गुणों ने इसे खींच कि मेरे पास पहुंचा दिया है। सारी भागवती प्रसाद उन्हें प्रदान कर दे, श्री परमहंस हो गए, राधा माधव के परम उपासक बन गए। इसलिए भगवान के नाम से बढ़ करके, भगवान के गुण से बढ़ करके हमें खींचने वाला कोई नहीं है। चुंबक की तरह भगवान के गुण खींचता है हमें, पर लोहा भी विशुद्ध होना चाहिए तभी खींच पाएगा। यदि लोहे में ही कपड़ा इत्यादि बांध दे तो वह चुंबक काम नहीं करता। तो जिसका हृदय निर्मल होता है उसके चित्त को भगवान खींच लेते हैं अपनी तरफ, चित्ताकर्षण कर लेते हैं। तो जहां भी रहे, जैसे भी रहे, हर वक्त, हर स्थान में, हर देश में, हर वेश में, हर ग्राम में, हर नाम में, हर काम में भगवान का नाम जपते रहे। आइए बड़े भाव से बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो,
बोल भक्तवत्सल भगवान की। जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, जिस रंग में, जिस ढंग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में, राधे राधे, राधा रमण, राधा रमण, राधा
वेश में परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। 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 बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तुम्हारी सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा हृदय में उतारा, कंठस्थ किया, और वही प्रसाद समय आने पर उन्होंने परीक्षित जी महाराज को प्रदान किया और उनका भी कल्याण हुआ। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि परीक्षित कौन थे और इन्हें किस प्रकार सुखदेव जी ने कथा सुनाई, सब आप हमें विस्तार से सुनाइए। तो अब परीक्षित कथा में हम सब प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि महाभारत का युद्ध चल रहा है और जब आखिरी दिन का युद्ध था तो भीम की विशाल गदा ने दुर्योधन के जंघे को तोड़ डाला और उसे वहीं अधमरा तड़पता हुआ छोड़कर समस्त पांडव अपने अपने शिविर में चले गए। दुर्योधन की तरफ कई मांसाहारी पक्षी आते हैं। युद्ध भूमि में इतने शव बिखरे पड़े हैं कि दुर्योधन के शरीर को भी से महापुरुष की ये हालत। आप चिंता मत करिए, आप मुझे बताइए आपकी आखिरी इच्छा क्या है, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा उसे। यदा मृधे कौरव सृञ्जयाना वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु भग्नो धृतराष्ट्रपुत्रे वृकोदर विद्गदाभिमर्शः। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, हम 100 भाई थे, 100 में से एक भी नहीं बचे और हमारे शत्रु 5 भाई थे, 5 में से एक को भी कुछ नहीं हुआ। यदि एक की भी संख्या कम हो जाए तो फिर मैं चैन से मर सकूंगा। अश्वत्थामा कहा, चिंता मत करिए, हम अवश्य लाएंगे। 5 को मार करके उनका शव तुम्हारे समक्ष लाएंगे। प्रतिज्ञा करके चल पड़ा। पर जिसकी रक्षा गोविंद करना चाहे उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता है। पांडवों से प्रभु कहते हैं कि आज विजयश्री की प्रथम रात्रि है, बड़े भाव से मनाएंगे। सबको शिविर में से निकाल के ले गए और पांडवों की सोनी शैया पर 5 पांडव पुत्र आके शयन किए। देखने में पांडव जैसे ही दिखाई देते हैं। रात्रि के अंधकार में अश्वत्थामा पहचान न पाया, 5 का सिर धड़ से अलग कर दिया और पूरे शिविर में आग लगा दी। सिर लेके दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन ने पहचान लिया ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। उदास हो गया, इन्हें मार के तो तूने कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इतना कष्ट हुआ कि वह भी मर गया। इधर द्रौपदी मैया जिनके एक नहीं 5-5 बालक आज मरे हैं,
छाती पीट पीट कर चीत्कार करके रोने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमानं तदा रुदध्वास्फकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाः किरीटमाले। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया, देवी रोने की आवश्यकता नहीं है। जिस दुष्ट ने हमारे बालक का वध किया है, मैं आपके समक्ष लाके उसे मारूंगा। गोविंद के द्वारा संचालित रथ में बैठ के चल दिए। अश्वत्थामा समझ गया बचने वाला नहीं, ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो भगवान ने अर्जुन के प्राणों की रक्षा करी। अर्जुन ने उसे परास्त किया और रस्सियों से बांधने लगा। पशम रशनया था। भगवान ने कहा कि अर्जुन इसे बांधते क्यों हो, ये हत्यारा है, इसने अन्याय से बच्चों का वध किया है, वो भी सोते सोते बालकों का वध किया है। अरे धर्मवेत्ता कभी भी किसी मत वाले को, सोते हुए को, शराबी को, मदिरा मदान व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाता है, पर इसने तो बालकों का वध किया है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुं हन्ति धर्मविता। अर्जुन ने कहा कि सरकार छोड़ने वाला नहीं हूं, पर प्रतिज्ञाबद्ध हूं। और जैसे ही द्रौपदी मैया के समक्ष लाए, दूर से ही द्रौपदी जी ने देखा, दौड़ के आई, बंधन खोलने लगी कि ये आपके गुरु पुत्र हैं। भूल गए गुरुदेव के एहसानों को आप। अरे उन्होंने आपको ऐसे ऐसे रहस्य बताए हैं जो किसी को नहीं दिया जाता है, और आज वही गुरुदेव गुरुपुत्र के रूप में खड़े हैं। उनके ऋण से आप कैसे उऋण हो सकते हैं? मुझे इस पे जरा भी दया नहीं आती। इसने मेरे 5 बालकों का वध किया है, पर मैं एक माँ हूँ और एक माँ का हृदय जानता है कि उसके बालकों का नुकसान होता है तो कैसा लगता है। तो मैं दूसरी माँ को उसी दुख में कैसे डुबो सकती हूँ? तुम्हारी गुरु माता, जिनके पतिदेव द्रोणाचार्य जी इस युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए, सहारे के नाम पे एक पुत्र है, यदि उसे भी आप मार डालेंगे तो जिएंगे कैसे वो? मारो देदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहम मृत्युवत्सारता। बात तो सही है द्रौपदी जी की, युधिष्ठिर जी ने तो मान लिया, पर अर्जुन धर्म संकट में है, कहीं मेरी प्रतिज्ञा टूट ना जाए। प्रभु से कहते हैं, सरकार आप तो कुछ मंतव्य बताइए, क्या करना चाहिए ऐसी अवस्था में? भगवान कहते हैं, शास्त्र की बात मानो। शास्त्र कहते हैं आतंकवादी चाहे जो हो उसे छोड़ा नहीं जाता और ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता। अर्जुन ने कहा कि जय हो सरकार, दोनों बातें आपने ही कर दी। एक तरफ कहते हो छोड़ा नहीं जाता, एक तरफ कहते हो मारा नहीं जाता, तो मैं क्या करूं? ब्रह्मबंधु
शासनम्। भगवान ने कहा कि जो बात कहनी थी हमने तो कह दी, करना कराना तुम जानो। अर्जुन समझ गए ये टेढ़ी टांग वाले, इनका हर मामला टेढ़ा है। सीधा बोलना इन्होंने कभी सीखा ही नहीं है, पर हम भी इनके पक्के चेला हैं। गुरुजी बना के गीता का ज्ञान लिया है। 101 गीता जी का श्लोक याद आ गया अर्जुन को। भगवान कहते हैं संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरुच्यते। किसी सम्माननीय व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए तो वह उसके लिए मृत्यु के समान हो जाता है। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का अपमान कर दिया आपने तो वह उसके लिए मृत्यु के समान है। संभावित कहो आप जस लाहू, संभावित कहो आप जस लाहू, संभावित कर आप जस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू, संभावित कहो आप जस लाहू, संभावित कहो आप जस लाहू, संभावित कहो, संभावित कहो, संभावित कहो आप जस लाहू। अर्जुन समझ गए। अश्वत्थामा के माथे में चमचमाती हुई मणि थी। अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेर हार्द मथासिना, मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम। मणि निकाल ली, विद्रूप करके धक्का मार के अपमानित करते हुए शिविर से बाहर कर दिया। वपनम द्रविड़ा दानम स्थानम यापिणम तदा, ऐसे ही ब्रह्म बंधो न वधो नान्योस्ति दैहिकः। एक ब्राह्मण का इससे बड़ा मरण नहीं हो सकता है। ब्राह्मण का अपमान ही सबसे बड़ा मृत्यु है। अश्वत्थामा इतना क्रोधित हुआ, प्रतिज्ञा कर ली, मेरा भी नाम अश्वत्थामा नहीं, मैं इस खानदान में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। इधर गोविंद ने कहा कि भाई अब हमारा काम पूरा हुआ, अब हम चलेंगे। न चाहते हुए पांडवों ने रथ मंगाया। जाने के लिए सरकार तैयार, एक हाथ से रथ पकड़ा है, एक चरण रखा है रथ पर चढ़ने के लिए, एक हाथ से अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं कि उसी वक्त रोती चीखती बाल विधवा प्रभु के चरणों में आई, चीत्कार करके रुदन करने लगी, पाहि माम पुकारने लगी, हे सरकार मेरी रक्षा कीजिए, आपके अतिरिक्त आज मुझे कोई रक्षक नहीं दिखाई दे रहा है। और जब ऐसा भाव हो जाए कि भगवान के अतिरिक्त हमारा कोई रक्षक नहीं है, उसी समय भगवान रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद् भयम्
पश्येयत्र मृत्युः परस्परम्। भगवान ने पहचाना कि ये उत्तरा जी है, अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हुए, पर ये गर्भवती होने के कारण सती नहीं हो पाई। तो भगवान ने प्रश्न किया, देवी क्या चिंता है? कहती है कि सरकार, यदि मेरे गर्भ का बालक नष्ट हो गया, आज देखिए आग का अंगारा बना, यह बाण मेरे गर्भ को नष्ट कर डाल रहा है। यदि ये नष्ट हो गया तो फिर आपके द्वारा रक्षित संपूर्ण कुरुवंश नष्ट हो जाएगा। भगवान ने कहा, चिंता मत करिए, अंगुष्ठ परिमाण का रूप बनाए, गोविंद उत्तरा जी के गर्भ में प्रविष्ट हुए, नन्हे से परीक्षित की प्राण रक्षा करी और पुनः उत्तरा जी के गर्भ से बाहर आए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इतना आनंद के शब्दों में आज वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, भगवान को ही धन्यवाद दे रही है। बार बार मन ही मन नैनों से अश्रु बह रहा है। कुंती मैया ने सोचा कि भगवान ने इतना बड़ा काम किया है, मेरे खानदान की रक्षा करी है, और आज जब ये इतना बड़ा काम करके जा रहे हैं तो कोई इनके सम्मान में एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। माना कि आकाश अनंत है, कोई पार नहीं पा सकता, पर पक्षियां अपने अपने सामर्थ्य से, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उड़ती ही है। तो भगवान के गुण तो अनंत है, पार नहीं पाया जा सकता, पर हमें जितना ज्ञान है, जितना भाव है, जितनी श्रद्धा है, उतना तो भगवान को अवश्य याद करना चाहिए, उतना तो अवश्य भगवान के गुण गण गाने चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कुंती मैया भगवान की स्तुति गाती हैं 26 श्लोकों में, और उसमें बड़े दिव्य भाव प्रभु के लिए व्यक्त करते हैं। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। माया जवनिकाच्छन्ना मज्ञाधोक्षजमव्यमा न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती मैया कहती हैं कि हे सरकार, भले ही संबंध में आप मेरे भतीजे लगती हो, मैं आपकी बुआ जी लगती हूँ, पर सत्य तो ये है कि आप सारे जगत के नायक हैं, सारे जगत के नाथ हैं, और मैं भी आपकी सृष्टि का एक भाग हूँ। इसलिए आपकी स्तुति करने का अधिकार मेरा भी है, मैं भी कहूंगी, मुझे रोकिए मत। आज मन के सारे उद्गार प्रकट कर दे रही हैं प्रभु के समक्ष कि प्रभु आपकी माया कुछ समझ में नहीं आती, जगत के कण कण में छिपे हुए हो पर कभी दिखाई नहीं देते हो। कोई ऐसा कण नहीं जहां आप ना हो, पर क्या कारण है कि हमें भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं? कारण एक है, जो हमने माया का घूंघट लगा के रखा, और ये माया का घूंघट आप ही उठा सकते हैं।
हम माया के पर्दे को स्वयं से हटा दे, ये हमारी औकात नहीं, ये तो आपकी कृपा से ही संभव है। वो आपको जान जाता है जिसे आप जनाना चाहते हैं, जिसे आप बताना चाहते हैं। सोई जानई जेहि देहि जनाई, सोई जानई जेहि देहि जनाई, सोई जानई जेहि देहि जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी होए जाए, जानत तुम्हारी तुम्हारी होए जाए, सोई जानई जेहि जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी होए जाए, सोई जानई जेहि जनाई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कुंती मैया कहती हैं कि आपका ज्ञान बिना आपकी कृपा के संभव नहीं है। कहती हैं कि सरकार आपकी इतनी कृपा है मुझ पर, यदि मैं समीक्षा करने लग जाऊं तो पार नहीं पा सकती हूं मैं उसके। अरे मैं पति वंचिता अकेली विधवा नारी, घर में ही मेरे शत्रु विराजमान है, कब कौन घात कर जाए कोई गारंटी नहीं, कुछ पता नहीं। पर धन्य है गोविंद, जब जब मुझ पे दुख आए तब तक सामने से आप भी आए हो और हर दुख से मेरी रक्षा करी है। मेरे पुत्र को जहर के लड्डू खिलाए गए, पर आपकी कृपा से वो जहर अमृत तुल्य हो गए, बल प्रदाता बन गए। महाभारत के युद्ध में ही कौन रक्षा करने वाला था? सामने महारथी द्रोणाचार्य जी, पितामह भीष्म, कर्ण जैसे बड़े बड़े। पर धन्य है जिसकी रक्षा आप करते हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शना, दशरथ सभाया वनवास कृच्छतः। अंतिम में कुंती मैया कहते हैं कि सरकार आपसे कुछ वरदान मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा क्या? कहते हैं कि प्रभु मैंने देखा है जब जब मेरे जीवन में दुख आए हैं तब तब आप भी आए हैं। आज जब सारे दुख छट गए और मेरा पुत्र राज्य सिंहासन पर विराजमान होने वाला है तो आप भी कहते हो बुआ अब हम चलते हैं। तो प्रभु यदि दुख आने पर आप आते हो, सुख आने पर आप भाग जाते हो, तो आज आपसे वरदान में दुख मांगती हूँ, कभी भी मेरे जीवन से दुख के बादल छटने ना पाए। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनमया स्यात् पुनर्भवदर्शनम्। हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख तभी है जब हम भगवान को भूल जाएं, और भगवान की याद हमें बनी है निरंतर लगातार। भले ही आपके पास कुछ ना हो, पर आपसे बड़ा सुखी, आपसे बड़ा संपन्न इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। भले ही आप करोड़पति हो, भले ही आप अरबपति हो, पर भगवान की याद नहीं आती एक भी सेकंड, तो आपसे बड़ा दुखी इंसान, आपसे बड़ा दरिद्र इस जगत में कोई नहीं हो सकता है। तो हमेशा भगवान का भजन कीजिए, इससे बड़ा सुख हमारे जीवन में और कुछ नहीं। यहीं पर वाणी को विराम। आइए बड़े भाव से प्रभु के श्री चरणों में मन समर्पित करें और कल समयानुसार हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
मैं तो भूल गई दुनिया सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से गाते हुए, मैं तो भूल गई दुनिया सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई दुनिया सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई, मैं तो भूल गई, मैं तो भूल गई दुनिया सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई दुनिया सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे। बड़े भाव से गाते हुए, झूठे हैं सब दुनिया के नाते, झूठे हैं सब कसमें वादे, झूठे हैं सब कसमें वादे, झूठे हैं सब दुनिया के नाते, झूठे हैं सब कसमें वादे। मैंने तोड़ ली है, मैंने तोड़ ली है, मैंने तोड़ ली है, मैंने तोड़ ली है रस्में सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने तोड़ ली है रस्में सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई, मैं तो भूल गई, मैं तो भूल गई दुनिया सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई दुनिया सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। यार अनोखा मेरा कन्हैया, यार अनोखा मेरा कन्हैया, यार अनोखा मेरा कन्हैया। सौंप दी है मैंने जीवन नैया, सौंप दी है मैंने जीवन नैया। मेरे जीवन मेरे जीवन, मेरे जीवन, मेरे जीवन धन बलिहारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मेरे जीवन धन बनहारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा
दोनों हाथ उठा के बड़ी भाव से ताली की सेवा करते हुए जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम इदगुम हविः प्रजननं वे सदशवीरगुम सर्वगणगुम स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयूरितु अस्मासु दत्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रजाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं।
शीश पे सोहे मोर मुकुट प्यारी शीश पे सोहे प्यारी बांसी मेरो मन मोहे प्यारी बांसी मेरो मन मोहे तेरी छवि बलिहारी में जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधरे तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास की प्यारे तुम हो श्री हरिदास की प्यारे तुम हो मेरे मोह जीवन धन हो मेरे मोह जीवन धन हो यूं गले छवि बलि बलि जाओ यूं गले छवि बलि बलि जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव नटखट बंसी वारे गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा नटखट बंसी वारे गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा नंदलाल तरस रही अखियाँ आजा नंदलाल तरस रही अखियाँ बरस रही अखियाँ आजा नंदलाल तरस रही अखियाँ श्री गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण